तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे टेटुआ में आवाज़ निकल रही है। तो मैं थोड़ी सी मोटी क्या हो गई हूँ, तो सब मुझे बोलते तुम बहुत मोटी हो, तो रचा वजन कम करो। चलो तुम्हारा खाती हूँ क्या, मैं खुद का खाती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, किसी से कहती तो नहीं हूँ कि मुझे बना के खिलाओ। क्यों बोलते हो मुझे इतना है? तो आज हम करेंगे अपने घर की थोड़ी सी चेंजिंग, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना बहुत सारा छाप छाप निकलता है यार। मेरा ज़िंदगी इसी में निकल जाएगा पूरे घर की सेटिंग करने में। चला इतनी सेटिंग तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं की जितनी मुझे अपनी घर की सेटिंग करनी पड़ती है। हाँ तो सॉरी, अब मैं आ गई अपनी आवाज़ में। मेरा टेटू पता नहीं सच में कब ठीक होगा ये भगवान। मेरा ब्लॉग पूरा ऐसी तैसी हो जाता है यार। तो मेरे यहाँ पे ना कल रात को सांप निकला था घर पे, मैं आपको दिखाऊंगी। पर आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, पहले हम निकालेंगे फटाफट से यहाँ के जो गमले हैं। मेरे जो घर के गमले ना बीच बीच में से इतना इतना टूट गए, तो हमने सोचा पहले ये सब हटा के यहाँ पे लकड़ी लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलना था, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आ रहा, मन ही नहीं करता है, क्योंकि आप लोग छपोते नहीं करते हो तो इसीलिए मन नहीं करता है। मेरे अंदर कभी कभी छोटा सा बच्चा छुप जाता है, जो कि कभी कभी निकलता है, जिस दिन मेरा मस्ती का मूड होता है उस दिन मैं अच्छा वीडियो बनाती हूँ। मेरे जब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको जब मैं पढ़ाती हूँ ना कभी कभी, तो मैं ऐसे ही बोलती, तो वो सब ना उनका मन लग जाता है कि आज मम्मी कुछ अच्छा पढ़ाने वाली है। वो सब ना पता है क्या, किताब को छोड़ मेरा मुंह देखते हैं कि मम्मी इतना अच्छा बोलती कैसे, इतने अच्छे तो हम भी नहीं बोल पाते। इतना छोटा सा बच्चा मम्मी के अंदर घुसा हुआ है मम्मी। तो यहाँ पे मेरे को आप प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं इस टाइम में मैं ऐसी बाबा बन के घूमती हूँ। क्योंकि अगर फैशन करके घूमूंगी तो ये घर के काम कौन करेगा। एक ही मेरी औलाद जो कि सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी लगती है 2-4 बच्चे वाले की, 2 साल के बच्चे की। क्योंकि माँ जब इतनी बच्चे वाली हरकत कर सकती तो औलाद क्यों नहीं कर सकती। सोचिए आप ज़रा, दिमाग है ना, सोच कर रखिए। फटाफट से मुझे यहाँ पे काम करना है। बहुत सा देख रहे हो इसकी आदत कर, मैंने इसको बोला इसको ऐसे रखने का, इसने बीच में से तोड़ दिया। इस पे बस इस पे काम बिगड़वा लो, कुछ नहीं कर सकता। ये काम इतना बिगाड़ता है ना कि अगर इसके साथ काम कर रहे हो, एक और बात, अगर आप इसको आप साथ में काम लगा के रखे हो कि चलो काम करेंगे आज घर का थोड़ा सा बदला करोगे, नहीं बदलाव करेंगे तो पूरी ज़िंदगी बदल दे। इतना हंसाता है कि कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ काम करता रहता है ना, कुछ पूछो मत। तो यहाँ पे बाबा ज्ञानी कह रहा है भाई देख के काम करना, क्योंकि करंट का तार है, शॉर्ट वॉट लग जाएगा भाई। तो कह रहा मम्मी तुम भी दूर हो जाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने वो लगा हुआ है, तो मैं भी नीचे से पकड़ के उसको ऊपर पकड़ा रही थी। ये समर की केबल है जो कि पानी वानी चलाते तो लटक जाती है। तो कभी कभी डर लगता है कि करंट कहीं ऐसा ना हो पानी में लगे मैं बन के एलियन हो जाऊँ, मेरे बाल खड़े हो जाए, मेरा मतलब पूरा चेहरा एकदम हो जाए अच्छा, एलियन से भी खतरनाक। मेरा टेटुआ नहीं सही हो रहा यार, कुछ बताओ ना आप लोग, क्यों नहीं बताते हो। कभी कभी बताया करो कि आप ये खाइए, मतलब गले के लिए बताइए, ठीक है। मोटापा तो मेरे अंदर बहुत सारा, ये नहीं सारा कम होता है। शादी से पहले हम चाहते थे कि थोड़े से मोटे हो जाए, और शादी के बाद सोचते थोड़े से पतले हो जाए। लेकिन मजा ले कोई भी चीज़ पहले हो जाए, ना शादी से पहले मोटे होते थे ना शादी के बाद पतले होते हैं। तरीके ऐसी ज़िंदगी बेकार। चलो ये बच्चों को पैदा किया है, ये औलाद है, इनकी शक्ल देखने के लिए हमको अपने शरीर की मतलब हड्डियाँ में दर्द करने पड़ता है, तब ये औलाद होती है। और औलाद भी अगर अच्छी होगी तो ठीक है, अगर नहीं निकली ना, उनकी और दुल्हन आई लुगाई आई ना घर में, तो बस औलाद अपनी अपनी लुगाई लेके साइड हो जाएंगे, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ जैसी करनी है वैसी बननी है, अगर मैं करूँगी तो मैं भुगतूँगी, मेरी सासू माँ करेंगी तो वो भुगते। कुछ लोग मुझे बहुत सारा मेरे वीडियो के लिए बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूँ मेरे फैमिली मैटर में आप लोग दूर रहिए प्लीज़। मुझे ये वाले कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं अगर अपने जवाब देने पा जाऊँगी तो आपको मेरे घर के बारे में कुछ नहीं पता है। आप मेरा वीडियो देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जज करो कि आप ऐसी हो वैसी हो। पहले तो आप मेरी वीडियो में कमियां बताइए, मुझ में कमी बताइए, किस तरीके का मैं वीडियो बनाती हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ नंगा वीडियो बना रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ, जो मैं रोस्टिंग करती हूँ, किसी का कमेंट वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग तो हमेशा मेरा फैमिली का मैटर घर में लेके आ जाते कमेंट में। आप अपनी फैमिली को नहीं देखती हो, वीडियो बनाती रहती हो। हाँ मैं तो नहीं देखती हूँ, तो मेरे फैमिली को देखते हो क्या, ये बताइए। कमेंट करने वालों के लिए है ये वीडियो, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते, ठीक है। और बहुत सोचने वाली बात है, एक सांस में बोलना बहुत बहुत एकदम मेहनत वाला काम होता है। टेटुआ, ऊपर से टेटुआ में से आवाज़ नहीं कर रही, ऊपर से आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। तो इस टाइम देख सकते हो मेरा हालत क्या हो रहा है, पहलवान वाला। क्योंकि मैंने ये जो टी शर्ट डाला हुआ है, ये मेरा टी शर्ट है मेरी छोटी वाली सिस्टर का। तो मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ पागल की तरह, क्योंकि मुझे घर में ना, मतलब अभी सोच लीजिए मेरा इतना बड़ा गेट है, इतना बड़ा घर है, अब इसमें भी मैं फैशन बना के, कोई रहता नहीं है। आज तो मैंने बच्चों की छुट्टी करा दी थी, थोड़ा सा ये घर में जो सांप निकला इस वजह से मैंने उनकी
की छुट्टी करा दी कि आज थोड़ा काम है। ये जो मेरे घर के बाहर ईंटें पड़ी थी वो मुझे अंदर लेके आनी थी। पता है इतने चोर है मेरे मोहल्ले में, पहले नहीं थे। जब मेरा घर बना हुआ था ना, सबसे पहले हमारा घर बना था, एक पड़ोसी और उनका, और बाकी किसी का घर नहीं था। तब इतना डर नहीं लगता था। हमारी चीज़ कहीं भी पड़ी रहती थी, मतलब घर के बाहर बता रही हूँ, सब चीज़ घर के बाहर पड़ी रहती, तब इतना डर नहीं लगता था। जब से ये और भी अगला पड़ोस वाले जो घर बने ना, तब से मेरे यहाँ पे इतनी चोरी होने लगी हद से ज़्यादा। मैं कब से, मतलब मेरे घर में ईंट इतनी होगी कि आप, मतलब एक जो था ना 10 फुट की दीवार पूरा खड़ा कर दो फिर भी उसमें से ईंट बच जाए, इतनी मेरे घर में ईंटें थी, जो कि मैंने घर के बाहर रख दी थी। क्योंकि मैं जब घर में इधर साइड वाइड में कहीं लगाती थी, सांप का बहुत डर लगता है। क्योंकि जो मेरा ये घर है ना, ये बामी थी, यहाँ पे बामी समझो, यानी कि सांपों का ताजमहल। यहाँ पे बहुत सारे सांप थे। तो यहाँ पे जब उसने, जिससे हमने ये जगह खरीदी, उसने ये सब बताया नहीं। क्योंकि उसने क्या करा था, वो था ना ट्रैक्टर कड़ैया, जो करैया वाला कुछ कहते हैं, जिससे मतलब ये जो जगह आड़ी टेढ़ी हो ना, उसको एक सा कर देते। उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर ऐसा हमें पता होता कि यहाँ पे बामी है तो हम कभी नहीं लेते। इतना मेरा घर टूटता है, इतना घर टूटता है, अगर बारिश पड़ जाए ना तो कहीं जगह 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 पानी भर जाता है। आप सोच सकते हो, यार मेरे को मत देखना, देख रहे पहलवान हूँ मैं, ऐसी चलती हूँ। हाँ, मेरे मतलब वीडियो पे ध्यान देना, फालतू चीज़ों पे ध्यान दिया ना तो ये ईंट दिख रही है, यही मार के माथा फोड़ दूंगी। हाँ मजा कर रही, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा मस्ती के मूड में, और कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब आपका घर इतना है तो आप, मतलब ये जो टूटा मतलब पूरा पक्का है, लेकिन कहीं कहीं जब बारिश होती है ना तो कहीं कहीं पानी, कभी पानी को आप रोक नहीं सकते हो। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्लास्टर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पानी अगर जहाँ से शुरू हो गया ना, घर अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी सुराग है तो वहाँ पानी जाना शुरू होता है, फिर उससे ज़्यादा हो जाता है टूटना। तो इस वजह से यहाँ पे ये देख सकते हो आप सामने, ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो मिट्टी, मैं भी आपको जो पास जाके दिखाऊंगी लास्ट में, पर आप बनी रही है हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पे ये जो भी ईंटें बची हुई हैं मुझे करनी है घर के छत के ऊपर, मतलब ये जो दीवार है, ये बची कुछ ईंटें भी ना चोर ले जाएंगे। चोरों का कुछ नहीं है, उन्हें बस क्या मतलब है भैया, किसी की कुछ भी चोरी है। मेरा इतना ईंटा था सब चोरी हो गया, तो हमने सोचा ये अपना ईंटा है सब एक दीवार पर हम यानी कि ऊपर लगा दे रहे इधर साइड में, क्योंकि इधर कोई काम तो रहता नहीं है, तो इसीलिए इधर लगा देते हैं। पहले भी ये ईंट इधर ही लगी थी, लेकिन मैंने हटा दी थी बारिश की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे खेलते कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे। मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, बंदर पैदा किए हैं, तो इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, कुछ कह नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे ईंटें यहाँ पे लगानी पड़ी। अब ये खेले चाहे ना खेले, लेकिन इतना है कि ईंट कुछ काम पड़ जाए ना तो फिर यार ईंट मंगानी पड़ेगी। 2-4 ईंट भी अगर आप किसी की भी नहीं लेनी चाहिए। ईंट की चोरी खैर करनी भी नहीं चाहिए, लोग करते हैं ना, ईंट और लकड़ी की चोरी नहीं करनी, लेकिन कौन कहे इंसान को, लोगों को कौन समझाए, उनको तो ये लगता है चोरी करनी चाहिए। मैं अभी सच्ची बता रही, कभी भी ईंट और लकड़ी की चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो ईंट से बनती है कवर और लकड़ी से जलती है चिता, इसलिए आप लोग सोच लीजिए, आप ऐसी चीज़ें मत चुराइए जो आपके लिए भविष्य में वही हो जाए। सोच लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, कभी नहीं चुरानी चाहिए। मेरा घर के बाहर इतना ईंट था, सारा चोरी हो गया, तो जो कुछ बचा हुआ था वो दीवार पे लगा दिया। फटाफट से झाड़ू लगा के फिर फटाफट से उनको हन्नू करना। यहाँ पे मेरा पूरा मिट्टी वाला टूटा हुआ है, ये कल इधर से ही सांप निकला था, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बने रही हमारे ब्लॉग में। मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा गंदा इधर देखा काटे मुँह इधर धोने के बाद फिर चलेंगी बनाने के लिए। बहुत ज़रूरी है ऐसा बोलना, क्योंकि आपको पता नहीं मैंने बनाया फर्स्ट मुझे ये ये इधर लेके आने का है। फिर इधर से मुझे झाड़ू लगा के फटाफट से यहाँ पे पूरा एकदम पत्ता वत्ता जो गिर गया है उसे निकालना है। यहाँ पे ये देखिए हीरो बाप चल दिया घूमने के लिए, कह रहा मम्मी मैंने अपना काम कर दिया, मैं जा रहा हूँ दादा के घर, यानी कि मेरे दूसरे घर जहाँ पे मेरा ससुराल है। ये मेरा मायका, उधर मेरा ससुराल है। पूछो क्यों? जब मैं वहाँ जाती तो साड़ी में रहती हूँ, यहाँ रहती तो सूट जीन्स पैंट में रहती हूँ। सॉरी जीन्स नहीं पहनती, लोअर टी शर्ट डाल लेती हूँ घर में, पर रहती मैं पागल बन के हूँ। अगर अचानक से आप मिलने आ रहे हो तो प्लीज़ कॉल करके आइए, अगर ऐसे आओगे तो पहचान नहीं पाओगे कि सच में आप ही हो, क्योंकि देख के भागे तो फिर उसकी गारंटी मेरी नहीं है। सीधी सी बात है, जब भी आना है मिल के आओ, मुझसे मिलने आओ तो कॉल करके आओ, जिससे मैं थोड़ा सा लाली लिपस्टिक लगा के रहूँ। हाँ स्मार्ट तो लगनी चाहिए ना, आप इतने दूर से मिल गए। ये देख रहे हो मेरी मस्ती, मुझसे पन्नी का कूड़ा नहीं फेंका गया, क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती, ये फेंक दिया है, ऐसा मत बोलना मेरे को। हाँ ताकत है मेरे अंदर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा मेरा देख सकते हो एकदम साफ हो गया है। अब मेरा बचा है सिर्फ नहाने धोने का काम। वो हन्नू करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर हन्नू नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो मिट्टी है, यहाँ से निकला था रात को सांप, मतलब बहुत सारा, मतलब छोटा सा होल हो गया था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ निकल के इस लकड़ी के अंदर घुस गया। इसके अंदर घुसने के बाद मैं यहाँ बैठ के हाथ सेक रही थी, मेरे बच्चे सब गए थे दावत खाने के लिए, मैं अकेली बची थी। तो इस कॉर्नर से ये जो दिख रहा है
इधर से सीधा इधर आ गया। और मैंने देखा था, मेरे तो भाई ऐसा ना रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतना काला नाग था ना, इतना खतरनाक है वो। सोचिए, मैं उस टी को देखती तो मेरी होती कहीं धोखे से कहीं और से निकलता और मेरे पीछे आगे बढ़ जाता तो मैं क्या करती। तो देख लीजिए कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये थोड़ा सा मैंने सेटिंग बदल दिया है, ये अपना जो भी थोड़ा जगह कर दिया, क्योंकि पहले एकदम चिपक के रखे हुए थे ना, तो इस वजह से गमले टूट जाते थे और पानी लगाते थे तो कोई ना कोई टपक ही जाता था। इसलिए मैंने थोड़ा सा पटला वटला बदल के यहाँ हटा दिया। मैं इस ब्लॉग को करूँगी ख़त्म, मेरा काम हो गया ख़त्म। आप लोग